अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मुनीर आपकी प्रो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस को लेके इन मैलम के चैनल पे हाजिर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 8 अक्टूबर 2022 और अगर बिटकॉइन की 4 आवर टाइम फ्रेम पे बात की जाए तो करंटली बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुआ है $19,500 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत रिकैप करा चलो बिटकॉइन के ऊपर, तो प्रीवियसली जब मैंने बिटकॉइन के ऊपर वीडियो बनाई थी तब ये तकरीबन $20,200 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। और उस वीडियो के अंदर मैंने आपको गाइड किया था कि मैक्सिमम चांस है कि हम लोग बिटकॉइन की वैल्यू को नीचे जाता हुआ देखेंगे, मतलब कि बिटकॉइन $20,000 के रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ेगा। और उस वीडियो के बाद हम लोग ने देखा कि बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे नीचे गई थी तकरीबन $19,800 के लेवल के ऊपर। और कल के दिन के अंदर हम लोगों ने काफी अग्रेसिव रिटर्न देखा है और बिटकॉइन की प्राइस $20,000 के लेवल को एज रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करते हुए अपना जो सा एक सपोर्ट लेवल था $19,500 उसको भी तोड़ दिया है। और करंटली उस लेवल को भी बिटकॉइन अब एज रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है। तो क्या रीजन है इसकी कि क्यों इतना ज्यादा हम लोगों ने रेड रन दिखाया है, वो उसकी रीजन मैं अभी आप लोगों के साथ आगे जाके शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों को बिटकॉइन का करंट कंसोलिडेशन लेवल बताता चलूं कि अगले चंद दिनों तक या अगले चंद घंटों तक बिटकॉइन हम लोगों को कैसा रन दिखा सकता है, तो सबसे पहले अगले चंद घंटों तक हम लोग देखेंगे कि बिटकॉइन मेजरली हम लोग को इसी तरह साइड बाय साइड रन दिखाएगा और बिटकॉइन का सोफा जो करंट सपोर्ट लेवल बनेगा शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर वो बनेगा $19,200 के लेवल के ऊपर। और बिटकॉइन $19,500 या $19,600 का जो सा लेवल है उसको एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज करेगा। और अगर $19,200 से नीचे चली जाती है बिटकॉइन की प्राइस तो फिर $18,900 या $19,000 के जिसके बारे में हम लोग प्रीवियसली भी देखते आए हैं, वो वाला लेवल भी काफी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। और मेजरली हम लोग इसी लेवल के दरमियान में बिटकॉइन को अगले चंद घंटों तक भी और अगले चंद दिनों तक भी अंटिल अनलेस कोई एक बहुत ही मेजर इवेंट नहीं होता है तब तक हम लोग बिटकॉइन को इसी प्राइसेस के दरमियान में ट्रेड होता हुआ देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आइडिया होगा कि आप लोगों ने आज के दिन के अंदर किन लेवल्स के ऊपर अपनी एंट्रीज लेनी है बिटकॉइन के ऊपर और किन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने अपने आप एक्सिट करना है बिटकॉइन की ट्रेड के ऊपर से। इसके अलावा अगर आगे चलते चले और अब अगर बात करते चलें कि क्यों इतना ज्यादा डंप आया कल के दिन बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उसके अंदर, तो प्रीवियसली आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने आप लोगों के साथ एक कैलेंडर शेयर किया था, इकोनॉमिक कैलेंडर के, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के महीने के अंदर कौन कौन से ऐसे मेन इवेंट्स है कि जिन दिनों के अंदर हम लोग काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। और सबसे पहला जो सा मेन इवेंट था वो था 7 अक्टूबर को, जहाँ पे यूएस की नॉन फॉर्म पेरोल्स की रिपोर्ट आनी थी। तो कल के दिन ये रिपोर्ट आई है और अगर ये रिपोर्ट अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करता चलूं तो ये जो सी रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक यूएस के अंदर तकरीबन 263,000 लोगों ने दोबारा से कंपनीज को ज्वाइन किया है, मतलब कि 263,000 लोगों ने दोबारा से यूएस के अंदर पे रोल्स के ऊपर काम करना शुरू किया है। और इसके जो से एक्सपेक्टेड नंबर थे वो थे 255,000। तो हमारी एक्सपेक्टेशन से नंबर जो से हैं वो ज्यादा आए हैं। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ, इसका इफेक्ट इस तरह से हुआ कि क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन से नंबर ज्यादा आए हैं इसकी वजह से हम लोगों ने ज्यादा डिमांड देखी यूएस डॉलर की। और यूएस डॉलर इंडेक्स भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन किया हुआ है और प्रीवियसली जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो सा मेन एक सपोर्ट लेवल है वो है तकरीबन 109.2 के ऊपर। और अगर ये समहाउ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 109.2 से नीचे अपनी कैंडल्स बंद करना शुरू कर देता है तो ये बहुत ही अच्छा साइन होगा बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनके लिए। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है कि इसकी जो सी प्राइस है उसे तकरीबन 109.975 से ही दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है। जैसा कि अगेन मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर गाइड किया था कि अगर तो इसने इसी लेवल से दोबारा से ऊपर की तरफ बाउंस बैक करना शुरू किया तो फिर से कोई स्टॉप नहीं लगेगा यूएस डॉलर इंडेक्स का, मतलब कि यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से अपने नए ऑल टाइम हाईस बनाएगा। और अगर ये अपने नए ऑल टाइम हाईस बनाएगा तो बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज हैं और बिटकॉइन है वो हम लोगों को रेड रन दिखाएंगी। तो अभी भी बिल्कुल वैसा ही चल रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह जितनी भी आ रही हैं यूएस के अंदर वो अभी तक सारी की सारी यूएस डॉलर के हक के अंदर आ रही हैं। तो अगर तो ऐसी ही रिपोर्ट्स आती रहेंगी फ्यूचर के अंदर भी तो हम लोग देखेंगे कि यूएस डॉलर की डिमांड बढ़ती जाएगी और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है वो हम लोगों को रेड रन दिखाएंगी। उसके अलावा कल की जो सी रिपोर्ट आई है उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो सा यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो आया है 3.5%, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कम आया है। हमारी एक्सपेक्टेशन थी तकरीबन 3.7%, लेकिन क्योंकि एम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बड़ी है उसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा है कि यूएस डॉलर की जो सी डिमांड है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो ये थी कल की एक मेन इवेंट और जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा कि बिटकॉइन और बाकी जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उन्होंने हमें काफी अग्रेसिव रेड रन दिखाया है और बिटकॉइन ने अपना जो सा एक मेन सपोर्ट है वो था $19,500 उसको भी अब तोड़ दिया है।
इसके बाद अगला जो सा मेन इवेंट होगा वो होगा 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को एफईडी की जो सी मीटिंग होगी, उसके अंदर वो लोग बताएंगे कि किस तरह से वो लोग फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। लेकिन जो सा 13 अक्टूबर का इवेंट होना है, मतलब कि यूएस की सीपीआई की जो सी रिपोर्ट आनी है, इसका हम लोग काफी ज्यादा इफेक्ट देखेंगे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। तो अब आप लोगों ने बाकी के जो से इवेंट्स हैं इनके ऊपर लाजमी तौर पे अपनी नजर रखनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो अब आप लोग दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इन तमाम दिनों के अंदर आप लोग काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देख सकते हैं बिटकॉइन और बाकी की जो सी क्रिप्टो करेंसीज है उनके अंदर। अब अगर आगे चलते चलें और अब अगर बात करते चले यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर, तो कल की वीडियो के अंदर सर मुकद्दस ने आप लोगों को गाइड कर दिया था कि बाइनेंस चेन जो सी है वो हैक हो चुकी है और हैकर ने तकरीबन $600 मिलियन ऑफ वर्थ के बीएनबी टोकन्स को चोरी कर लिया है। तो उसके ऊपर अपडेट अगर मैं आप लोगों को देता चलूं, तो कल की वीडियो के अंदर भी सर मुकद्दस ने हमको गाइड किया था कि मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे कि बाइनेंस अब क्या करेगा कि जो से फंड्स चोरी हुए हैं वो या तो इनको फ्रीज कर देगा या इनको बर्न आउट कर देगा। तो उसके लिए अब बाइनेंस ने ये डिसाइड किया है कि वो एक नेटवर्क वैलिडेटर के वोट्स जो से हैं वो करवाएगा, और जिस भी ऑप्शन के लिए ज्यादा वोट्स आएंगे वो उस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। और मेन जो से ऑप्शंस है वो दो ही ऑप्शंस हैं कि ये जितने भी फंड्स चोरी हुए हैं या तो उनको फ्रीज कर दिया जाए, मतलब कि ये जो सा हैकर है या जिसने ये चोरी की है उसके काम के नहीं रहेंगे, या उनको वो बर्न आउट कर देंगे। तो ये एक मेन वोट्स के हम लोग देखेंगे। तो अगले चंद दिनों तक ये वोट्स जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद जो भी फैसला किया जाएगा वो अगेन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन उसके अलावा उन्होंने क्या फैसले किए हैं, उन्होंने ये फैसले किए हैं कि अब जितने भी हैकर होंगे व्हाइट हैट हैकर्स, अब वो उनको हायर करेंगे, और व्हाइट हैट हैकर्स जो है वो बार बार जो है बाइनेंस की जो ये बीकन चेन है उसको हैक करने की कोशिश करेंगे, और अगर उनको कोई बग मिल जाता है तो उसके ऊपर वो उसको $1 मिलियन का प्राइस देंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर तो ये जो सा करंट हैकर है कि जिसने बीएनबी चेन को ये हैक किया था, अगर तो कोई शख्स उनको लीड देता है उस हैकर की तरफ, तो जितने भी वो लोग फंड्स को रिकवर कर लेंगे उसका जो सा 10% है वो उस शख्स के साथ शेयर किया जाएगा। तो ये कुछ मेन फैसले किए हैं कल के दिन के अंदर बाइनेंस ने, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी थे। और इसका हम लोग एक डायरेक्ट इफेक्ट देख सकते हैं बाइनेंस की प्राइसेस के ऊपर। कल भी हम लोगों ने देखा कि बाइनेंस की प्राइस काफी अग्रेसिव हम लोगों को रिटर्न दिखाया, और इस हैक के बाद बाइनेंस की प्राइस तकरीबन $295 से नीचे गई थी, तकरीबन $278 के लेवल तक। और अभी तक भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बाइनेंस अपना जो सही है रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन $283 उसको ऐसा रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहा है, और ये मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग अभी भी इसको एग्रेसिवली रिटर्न ही दिखाता हुआ देखेंगे। तो जब तक बाइनेंस कोई प्रॉपर फैसला नहीं कर लेता है कि उनको ये जो से फंड्स चोरी हुए हैं इसके साथ क्या करना है, तब तक हम लोग थोड़ा बहुत रिटर्न देख सकते हैं यहाँ पे बाइनेंस की प्राइस के ऊपर। और बाइनेंस की प्राइस हम लोगों को तकरीबन $274 या उसका जो है नेक्स्ट सपोर्ट है वाला तकरीबन $265 वहां तक भी आता हुआ देख सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन करके खाता चलो, तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि ये तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव ट्रेड हो रहा था, और ये 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज कर रहा था। लेकिन क्योंकि फंडामेंटली काफी बुरी न्यूज आई थी बाइनेंस के लिए, इसकी वजह से हम लोगों ने ये देखा है कि अब दोबारा से तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड हो रहा है, और अगर इसकी वैल्यू थोड़ा बहुत अबव भी जाती है तो हम लोग देखेंगे कि तकरीबन $282 से लेकर तकरीबन $283 का जो सा एक लेवल है वो एक काफी हेवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा बाइनेंस के लिए, और इस लेवल से हम लोग बाइनेंस की वैल्यू को दोबारा से नीचे की तरफ बाउंस बैक करता हुआ देखेंगे। तो बाइनेंस के ऊपर अगले चंद दिनों तक जो सी ट्रेड है वो थोड़ी बहुत रिस्की हो सकती है। अगर तो आप लोगों ने एंट्री लेनी है तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा वो बनेगा तकरीबन $279 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एक्सिट टारगेट हो जाएगा फॉर अ वेरी शॉर्ट ट्रेड वो हो जाएगा तकरीबन $284 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं बीएनबी के ऊपर, तो आप लोगों के लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स हैं 279, 272, और अगर इसकी वैल्यू नीचे आती है तो फिर तकरीबन $266 के ऊपर। और आप लोगों के जो से एक्सिट टारगेट हो जाएंगे फॉर अ लॉन्ग ट्रेड वो हो जाएंगे तकरीबन 277, 283, और अगर आप लोग इसको होल्ड करके रखते हैं तो फिर तकरीबन $292 के ऊपर। और इस तरह से आप लोगों ने अपना प्रॉफिट जनरेट कर लेना है यहाँ पे बाइनेंस के ऊपर से। और आप लोगों ने भी इस न्यूज़ के ऊपर अपनी लाजमी तौर पे नजर रखनी है। अगेन जो भी न्यूज़ आएगी वो आप लोगों के साथ लाजमी तौर पे इस चैनल के ऊपर शेयर कर दी जाएगी, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो भी ये फैसला किया जाएगा उसका भी हम लोग एक थोड़ा बहुत ग्रीन इफेक्ट जो है वो बाइनेंस के प्राइसेस के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे चलते चले, और अब अगर यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ टेराफॉर्म लैब्स की अपडेट शेयर करता चलूं, तो कोरियन पुलिस ने टेराफॉर्म लैब्स के वन ऑफ द मेन पर्सन को अरेस्ट कर लिया है, और वो जो सा शख्स था वो हेड ऑफ बिजनेस टीम था टेराफॉर्म लैब्स का, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये डू क्वान के इनर सर्कल के अंदर शामिल था। तो प्रीवियसली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि टोटल 6 ऐसे बंदे हैं टेराफॉर्म लैब्स के जिनको कोरियन पुलिस जिनसे वो अरेस्ट करना चाहती है, कि जिनमें से डू क्वान भी एक शख्स है।
लेकिन डू क्वान और बाकी के जो से 4 लोग हैं वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन एक शख्स जो है वो अरेस्ट हो चुका है और इसकी वजह से कोरियन पुलिस को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये बाकी के लोगों तक उनको लीड देगा। इसके अलावा दूसरी अपडेट अगर आप लोगों को देता चलूं तो दूसरी अपडेट आ रही है यहाँ पे साउथ कोरियन फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, कि जहाँ पे साउथ कोरियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने डू क्वान को हुक्म दिया है कि वो अपना पासपोर्ट वापस कर दें, और अगर डू क्वान अगले 14 दिनों तक ये पासपोर्ट को वापस नहीं करते हैं तो उसकी वजह से उनका जो पासपोर्ट है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। बल्कि ना ही सिर्फ कैंसिल किया जाएगा, अगर तो फ्यूचर के अंदर डू क्वान दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको एक नया पासपोर्ट जो है वो इशू किया जाए, वो वाली रिक्वेस्ट भी उनकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो काफी अग्रेसिव न्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे टेराफॉर्म लैब्स के लिए, और इसकी वजह से मैंने आप लोगों को यही कहा था कि अब आप लोगों ने टेरा लूना के जितने भी कॉइन्स हैं, मतलब कि लूना क्लासिक और लूना, उसके ऊपर आप लोगों ने अपनी काफी हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आप लोगों ने बस थोड़ी बहुत अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, थोड़े बहुत प्रॉफिट्स आप लोगों ने जनरेट करने हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अभी तक आप लोगों को रेकमेंडेड नहीं है लूना या लूना क्लासिक। तो अगेन काफी अग्रेसिव न्यूज़ वगैरह आ रही हैं, तो देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर डू क्वान किस तरह से इसका आंसर देते हैं, क्योंकि अभी तक तो डू क्वान जो से हैं वो ऑलमोस्ट रन के ऊपर ही हैं। अपनी तरफ से तो वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी रन के ऊपर नहीं है, लेकिन क्योंकि वो साउथ कोरियन एजेंसीज के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो इसलिए वो भाग ही रहे हैं इन सारी चीजों से। तो देखते हैं कि क्या रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं फ्यूचर के अंदर। जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आएंगी, जो भी फैसला किया जाएगा साउथ कोरिया की तरफ से या डू क्वान की तरफ से, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। अब अगर आगे चलते चले, अब अगर अगेन लूना के ऊपर अपना टेक्निकल एनालिसिस करते चले, तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेड वर्थ $2.5 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम के बाद तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन करके दिखाता चलूं तो ये भी वन ऑफ दोस कॉइन है जो कि इस वक्त तमाम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा है। इसकी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन आ रही है तकरीबन $2.506 के ऊपर, लेकिन अगेन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सो फार ये उससे भी नीचे चल रहा है और मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग इसकी वैल्यू को थोड़ा बहुत रिटर्न ही दिखाता हुआ देखेंगे और इसकी जो प्राइसेस है वो हम लोगों को अगले चंद घंटों तक $2.4 या $2.4 से नीचे भी दिखाई दे सकती हैं। तो अगेन जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को गाइड किया कि लूना के ऊपर आप लोगों ने अपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, और अगर आप लोग अपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को समहाउ ये लगता है कि लूना डेट्स पॉइंट से वापस आ जाएगा, तो आप लोगों ने वेट करना है कि इसकी प्राइसेस आप लोगों को $1.6 या $1.6 से नीचे दिखाई दें, और तब आप लोग अपनी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने अपने पूरे पोर्टफोलियो का तकरीबन 4% या 5% ही इन्वेस्ट करना है, इससे ज्यादा अपना इन्वेस्ट नहीं करना है लूना के ऊपर। अब अगर आप लोगों को सबसे पहले शॉर्ट ट्रेड के बारे में बताता चलूं तो शॉर्ट ट्रेड के लिए आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा लूना के ऊपर वो बनेगा तकरीबन $2.44 के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन $2.64 के ऊपर। इसके अलावा लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट्स अगर आप लोगों को बताता चलूं तो लूना के ऊपर आप लोगों के थोड़ा लॉन्ग ट्रेड लेवल बाय लेवल एंट्री पॉइंट बनेगा तकरीबन $2.38 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $2.2 के ऊपर, अगर इसकी वैल्यू नीचे आ जाती है तो फिर तकरीबन $2.07 के ऊपर। और लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए आप लोगों का जो एग्जिट टारगेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे तकरीबन $2.6 के ऊपर, उसके बाद तकरीबन $2.8 के ऊपर, और इस तरह से आप लोगों ने अपने आप को आउट कर लेना है लूना की ट्रेड के ऊपर से। तो ये था आज का मेजर एनालिसिस और ये थी आज की मेजर अपडेट्स जो कि आप लोगों को मैंने देनी थी। पहली अपडेट आ रही थी डूकॉन की तरफ से जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी थी, और दूसरी अपडेट आ रही थी बीएनबी चेन की तरफ से कि जहाँ पे उन्होंने फैसला किया है कि वो वोट्स वगैरह करवाएंगे और जिस ऑप्शन के लिए भी वोट ज्यादा होंगे वो उस ऑप्शन को वो पिक करेंगे, और फिर इसके बाद जो से फंड्स है वो उनको या तो फ्रीज कर देंगे या बर्न आउट कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने अगले चंद दिनों तक किस तरह से अपने फंड्स को हैंडल करना है यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर से। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।